अगर आप सभी लोग एडलवाइस टोक्यो लाइफ के एक्टिव इनकम प्लान से संबंधित जानकारी को समझना चाहते हैं डिटेल में, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको एक्टिव इनकम प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो को चला जाता है श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे आपको लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, यूलिप प्लान, पेंशन प्लान के साथ में पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स की भी जानकारी आपको मिल जाती है। और जब हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपका भी फर्ज बन जाता है यहाँ पे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं, जिससे जानकारी आपको मिले आपके अनुसार। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इनकम बिल्डर प्लान से संबंधित जानकारी को समझेंगे। अब ये जो प्लान है एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए यहाँ पे तो आपको गारंटेड बेनिफिट देने वाला ये प्लान है, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है कंपनी उसको इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अब इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो बाजार संबंधी जैसे इक्विटी पे रिस्क होता है वो आपको नहीं होगा। फलस्वरूप जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है, जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो आपको गारंटेड मिल जाते हैं रेगुलर इनकम बेनिफिट के रूप में और लमसम के रूप में अगर आप चुनते हैं तो। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। आपको कुछ हो जाएगा तो आपके नॉमिनी को गारंटेड रूप से बेनिफिट पे कर दिए जाएंगे। किस तरीके से आगे आपको बताएंगे। अभी आपको बता देते हैं कि एडलवाइस लाइफ के इनकम बिल्डर प्लान के दो अलग अलग वेरिएंट हैं, या कहें कि दो अलग अलग प्लान ऑप्शन है। पहला है बेस ऑप्शन, दूसरा है सिक्योर ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में से आप एक ही ऑप्शन ले पाते हैं और दोनों ऑप्शन एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इसी के साथ प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन है वो भी दो है। पहला है रेगुलर इनकम, दूसरा है रेगुलर इनकम प्लस लमसम, राइट। यानी कि यहाँ पे इनकम बेनिफिट भी मिलेगा और लमसम बेनिफिट भी मिलेगा। अब देखिए दोनों ऑप्शन एक दूसरे से अलग भी हैं और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो भी अलग है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी अलग है। इसलिए हम बेस ऑप्शन की बात करेंगे दोनों मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन के साथ में, यानी कि रेगुलर भी और रेगुलर प्लस लमसम ऑप्शन भी। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि एडलवाइस लाइफ का जो इनकम बिल्डर प्लान है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेस ऑप्शन के साथ में, या कहें कि इनकम बिल्डर बेस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस ऑप्शन को लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 6 साल से लेकर के 55 साल। मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 67 साल तक का, यानी कि अधिकतम 67 ईयर्स तक आप अंडर द कवर रह पाएंगे प्लान में डायरेक्टली। प्रीमियम पेमेंट टर्म के दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। रेगुलर प्रीमियम, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करेंगे। दूसरा है सिंगल प्रीमियम, यानी कि वन टाइम ही आप प्रीमियम पे करेंगे। वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, जिससे कि हम पॉलिसी टर्म और पे आउट पीरियड को समझ पाएं। अब जैसे कि आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुना तो जितने साल का पॉलिसी टर्म आपने लिया उतने ही साल का आपको इनकम पीरियड ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन के केस में थोड़ा अलग है, राइट। अब जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने साल का इनकम पीरियड ऑप्शन होगा, यानी कि 10 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का पे आउट पीरियड, तो 20 साल टोटल हो जाते हैं। रेगुलर इनकम के केस में रेगुलर प्रीमियम के केस में अगर 12 साल का पॉलिसी टर्म है तो 12 साल का पे आउट पीरियड आप ले सकते हैं, तो टोटल हो जाता है ये 24 साल, राइट। यानी कि 12 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 12 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 12 या 18 साल का पे आउट पीरियड ले सकते हैं। रेस्ट जो ऑप्शन है अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके पढ़ लीजिए। मान लीजिए श्रीमान हैं जिनकी आयु 33 साल की है, उन्होंने एडलवाइस लाइफ का इनकम बिल्डर प्लान लिया। बेस ऑप्शन उन्होंने चुना और रेगुलर इनकम ऑप्शन लिया, मैच्योरिटी ऑप्शन, राइट। तो वो रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 12 साल का पॉलिसी टर्म है, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और 12 ही साल का पे आउट पीरियड, यानी कि इनकम बेनिफिट पीरियड उन्होंने चुना। 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान जो लाइफ कवर रहेगा वो 14,48,040 रुपए का रहेगा। यानी कि जो 12 साल का पॉलिसी टर्म है उतना ही प्रीमियम पेमेंट टर्म भी है। इसके दौरान अगर बीमा धारक की मृत्यु होगी तो जो नॉमिनी होंगे उनको 14,48,040 रुपए कम से कम मिलने ही है, क्योंकि ये मिनिमम लाइफ कवर हो गए यहाँ पे। अब मान लो कि श्रीमान ने सर्वाइव कर गए, 12 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया, राइट। अब जो नेक्स्ट 12 ईयर्स होंगे वो पे आउट पीरियड के होंगे, तो यहाँ पे जो रेगुलर इनकम उनको मिलेगा 1,92,148 रुपए उनको मिलता रहेगा 12 साल तक। अभी जो रेगुलर इनकम है ना, ये सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत है, और ये जो निश्चित प्रतिशत होता है ना, ये प्रीमियम आप क्या पे कर रहे हो, आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म कितना ले रहे हो, पे आउट पीरियड कितना ले रहे हो और प्रीमियम पेमेंट टर्म कौन सा चुन रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। घबराने की बात नहीं है, गारंटेड प्लान है, तो जब आप ये प्लान लोगे तो आपको ऑलरेडी रिटर्न में मिल जाएगा। तो टोटल सम ऑफ रेगुलर इनकम कितना हो जाएगा जी, 1,92,000
148 में 12 का गुणा कर देंगे तो 23,05,776 रुपए इनको ओवरऑल ये मिल जाएंगे। अब ये जो बेनिफिट होगा ना, तो उसपे आपको टैक्स बेनिफिट भी है। इनकी वेबसाइट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें अंडर सेक्शन 80C में हमें रिबेट मिलेगी, और जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो अंडर सेक्शन 1010D रिबेट हमें मिल जाएगी। अब जो यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट है वो रेगुलर इनकम के रूप में मिल रहा है, यानी कि वो टैक्स फ्री होगा एज पर द वेबसाइट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मान लो कि श्रीमान ने है जिनकी आयु 33 साल की है, वो एडलवाइस लाइफ का इनकम बिल्डर प्लान ले रहे हैं, लेकिन बेस प्लान ऑप्शन तो ले रहे हैं, लेकिन मेच्योरिटी ऑप्शन ले रहे हैं वो रेगुलर इनकम प्लस लमसम ऑप्शन। 12 ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, 12 ही साल का पॉलिसी टर्म है, यानी कि पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म इक्वल है, बराबर है, यानी कि टोटल 12 साल ही है। पे आउट पीरियड भी उन्होंने 12 साल का लिया, जो कि पॉलिसी टर्म या प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद चालू होगा। 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो लाइफ कवर हो गया 14,23,258 रुपए, यानी कि पॉलिसी टर्म या कह लो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर मृत्यु होगी तो नॉमिनी को 14,23,258 रुपए तो कम से कम मिल ही जाएंगे टैक्स फ्री। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लेंगे तब 12 साल का पे आउट पीरियड या कहें कि इनकम बेनिफिट पीरियड चालू हो जाएगा, और ऐसे में जो इनकम बेनिफिट मिलेगा वो सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होगा, जो कि निर्भर करेगा प्रीमियम पे, आपकी आयु पे, पॉलिसी टर्म पे, इनकम पीरियड पे और प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन पे भी। ठीक है, तो हमने जो उदाहरण लिया उसके अनुसार 1,68,705 रुपए इनको रेगुलर इनकम के रूप में मिलते रहेंगे। अब आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ये कब से मिलना चालू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 33 साल के थे, 12 साल पॉलिसी टर्म के कंप्लीट हो गए, उसके बाद से मिलना चालू हुआ, यानी कि 45 साल की आयु से 1,68,705 रुपए इनको मिलना चालू हुआ, और 55 साल की आयु तक उनको 1,68,705 रुपए मिलता रहा, जिसपे टैक्स बेनिफिट इनको मिल जाएंगे अंडर सेक्शन 1010D, क्योंकि मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे किस्तों में मिल रहे हैं। जैसे ही 56 साल इनकी आयु इनकी होगी, 12 साल का पे आउट पीरियड कंप्लीट होगा, 5,51,174 रुपए इनको और मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डेथ बेनिफिट कॉलम में 14,23,258 लिखा है, जो कि 12 साल के पॉलिसी ईयर तक ही लिखा है, यानी कि 12 साल तक अगर मृत्यु हुई तो 14,23,258 रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर डेथ होती है, यानी कि प्रीमियम पूरे कंप्लीट कर लिए, पॉलिसी टर्म पूरे कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मृत्यु हो गई, फिर तो इनकम पे आउट पीरियड जो है उसके अंदर जिस तरीके से इनकम बेनिफिट है वैसे ही मिलने हैं, राइट, क्योंकि यही इस प्लान की यहाँ पे यूएसबी भी है इन सभी ऑप्शंस के साथ में, यानी कि हमारे ना रहने पर हमारे नॉमिनीज को बेनिफिट जरूर मिल जाए। यही चीज हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्योंकि इसका एज सच कोई जो फैक्टर टेबल है अवेलेबल नहीं करा रखा है इन्होंने, इस वजह से हमें इनकी वेबसाइट पे जाके, प्रोडक्ट पेज पे जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो खुद अपने अनुसार। बाकी बेनिफिट किस सीक्वेंस में वो मैंने आपको बता दिया बेस ऑप्शन के। अगली वीडियो में सिक्योर ऑप्शन की बात करेंगे। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाए।